दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सीआईएसएफ में रिसेंटली पूछा गया है। इसमें आपसे कहा गया है कि जो लाइकेन है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को एल्गी और फंजा के बीच दिखाते हैं। अब ये जो एल्गल कंपोनेंट है इसमें ये किस नाम से जाना जाता है? आंसर और डिस्कशन पर बात तो करेंगे ही, बट इससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये सिविल सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि जो लाइकेन है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन को शुरुआत करता है, इवन बेयर रॉक में भी। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किनके बीच का? ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी आईईएस में पूछा गया है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे पहले बेयर रॉक को कॉलोनाइज करता है, यानी अपना घर बनाता है बेयर रॉक में। दोस्तों अभी रिसेंटली कई सारे स्टेट पीएससीज में इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिले, जिसमें आपसे पूछा गया था लाइकेन किस तरीके का एग्जाम्पल है। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए लाइकेन के ऊपर अलग अलग तरीके से, उन्हें भी देखते हैं। जैसे ये यूपीएससी सीडीएस 2022 में पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिटमस देता है। इसी तरीके का क्वेश्चन ईपीएफओ 2017 में देखने को मिला, जिसमें आपसे कहा गया था कि कुछ जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स हैं, इनकी ब्यूटी कुछ जीवों से प्रभावित होती है, ये किस ग्रुप के जीव हैं। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो कई बार आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में, मैं नाम भी इवन नहीं लिख पाया, कि एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स हैं। ये सारे हम लाइकेन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, वन बाय वन अभी हम बहुत डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। बट जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि सारी तैयारी आपस में इंटीग्रेटेड है। अभी हमने देखा कि यूपीएससी के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनमें एक ही टॉपिक अलग अलग वे में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से हमने स्टेट पीएससीज के भी क्वेश्चन देखे, इवन एसएससी बैंकिंग जो भी एग्जाम आप देख लें, इसमें एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरीके से सवाल दिखते हैं। बट फिलहाल जो हमारा फोकस है वो ये है कि अभी जो रिसेंटली सीडीएस और सिविल सर्विसेज का पेपर होने वाला है, अगर इनमें इस सब थीम से सवाल पूछे जाते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, और क्या हम उन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं या नहीं। एक बात मैं बताना भूल गया कि लाइकेन के ऊपर सिविल सर्विसेज 2021 में भी सवाल पूछा गया है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और यूपीएससी सीआईएसएफ के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। बट जैसा कि हम करते आ रहे हैं, क्वेश्चन को हम लेंगे, उसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, उससे एसोसिएटेड जो भी सवाल पास्ट ईयर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं वो हम देखेंगे वन बाय वन। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया, बट उससे पहले कुछ बेसिक सवालों को कवर करते हैं। तो पहले आपको वीडियो पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, तभी आगे बढ़ना है, तभी बेनिफिट भी दिखेगा। तो लाइकेन के बारे में यह पूछा गया कि ये एक तरीके का रिलेशनशिप है, यानी सिम्बायोटिक। अभी हम बात करेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है एल्गे और फंजाई के बीच। तो इसमें जो एल्गे वाला पार्ट है इसका क्या नाम है? तो पहले लाइकेन की बात करते हैं। तो लाइकेन क्या है? लाइकेन को एक तरीके का कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म समझा जाता है, यानी एक ऐसा जीव है जिसमें दो या दो से अधिक जीवों के बीच रिलेशनशिप है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक एल्गी है, ठीक है, एल्गी हमने बायो के क्लासेस में कवर किया है, फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही जो है फंजाई या साइनोबैक्टीरिया हमें देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का एसोसिएशन है। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है वो भी डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में दो या दो से अधिक जीवों के बीच इंटरेक्शन होता है आपस में। तो इस इंटरेक्शन को हम इन्वायरमेंट में क्लासिफाई करते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कंपटीशन जो इंटरेक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है कंपटीशन में हमेशा ही दोनों ही पार्टीज का, दोनों ही जीवों का नुकसान हुआ है, तो दोनों ही स्पीसीज को यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं जीवों के केस में। अगर हम बात करें म्यूचुअलिज्म की, तो नाम से ही स्पष्ट है म्यूचुअल फायदा देखने को मिलेगा, दोनों ही जो जीव है यहाँ पे फायदे में रहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन जो क्लासिक एग्जाम्पल है वो है कोरल रीफ का। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरल रीफ जो है ये कि, हाँ, कोरल रीफ में जैसा कि हमें पता है कि एक तो कोरल होते हैं, इसमें एक जीव का आवास होता है जो कि जूजेंथेलियन होते हैं। दोनों आपस में जो है एक दूसरे को सपोर्ट प्रदान करते हैं और दोनों का ही फायदा होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स का जो है न्यूट्रिएंट्स का फायदा होता है कोरल से, इस जीव को जूजेंथेलियन नाम से है। और ये है म्यूचुअलिज्म। इसी तरीके से हम देखते हैं कई बार पैरासिटिज्म देखने को मिलता है, जिसमें एक को तो फायदा हो रहा है बट दूसरे को नुकसान होगा, परजीवी कहलाते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एमेंसिलिज्म की। तो ये पूछा जाता है, देखिए सवाल वही पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली सॉल्वेबल ना हो, मतलब ऐसे नहीं पूछा जाएगा कंपटीशन। अब ये तो कोई लॉजिकल गेस भी करेगा तो समझ जाएगा कि हाँ दोनों नेगेटिव है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एमेंसिलिज्म के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक जो जीव है इसे नुकसान होगा, लेकिन दूसरा यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा, इसे ना ही फायदा ना ही लॉस होगा।
तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एमेंसलिज्म पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हाथी है, अगर वो कहीं से गुजर रही है और रास्ते में ही उसके पैरों से कोई इंसेक्ट क्रश हो जाता है, तो इंसेक्ट की तो जान चली गई, इंसेक्ट को तो लॉस हो गया, बट हाथी को क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही कोई नुकसान हुआ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन्हें हम इन्वायरमेंट वाले लेक्चर्स में डेप्थ में डिस्कशन करेंगे इनका। इसके बाद हम बात करते हैं कमेंसलिज्म की। तो एक को फायदा और दूसरे को ना ही फायदा ना ही नुकसान। न्यूट्रलिज्म, नाम से ही पता चल रहा है दोनों ही जो जीव हैं ये न्यूट्रल हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी और कई सारे एग्जाम्स में ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बार बार पूछा गया है, तो इसकी आपको क्लैरिटी अच्छे से होनी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा गया एल्गल कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन देखिए ध्यान से, माइकोबायोंट, फाइकोबायोंट, प्रायोन और सिम्बायोंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के कई सारे जो क्वेश्चंस हैं सिविल सर्विसेज में भी इनफैक्ट, वो हमें उनके टर्म से यानी उसमें जो वर्ड यूज हो रहा है वर्ड एसोसिएशन से सॉल्व होते हुए दिखते हैं। जैसे अगर आपने इस वर्ड को पढ़ा होगा, किस वर्ड को, माइकोलॉजी को, तो आपको पता होगा कि जो फंजाई की स्टडी होती है ये माइकोलॉजी कहलाती है। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, ठीक है, और माइको का मतलब होता है फंजाई। तो जो फंजाई की स्टडी होती है ये माइकोलॉजी कहलाती है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है माइसीलियम। माइसीलियम का मतलब क्या होता है, जो फंगस की बॉडी होती है ना उसे माइसीलियम कहते हैं। ये याद नहीं करना है आपको, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी माइको दिखे या माइको से एसोसिएटेड कोई वर्ड दिखे तो आप अंदाज़ा लगा पाएँ कि ये फंजाई की बात हो रही है। असल में ये वोकेबलरी सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसे हम रूट वर्ड मेथड कहते हैं। तो असल में ये रूट वर्ड है, ग्रीक रूट वर्ड है माइको, और इस तरीके से हम देखते हैं कि अंग्रेजी के जो ज़्यादातर शब्द है ये रूट वर्ड से बनते हैं। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं फाइको की, तो फाइको का मतलब होता है एल्गी। तो फाइकोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ एल्गी। तो थोड़ा सा अगर आपको इसका आइडिया है, आपसे यहाँ एल्गल कंपोनेंट पूछा गया है, तो एल्गी से जब एसोसिएटेड हमसे पूछा गया है तो आंसर क्या होगा। एल्गी की स्टडी जब फाइकोलॉजी होती है, फाइको का मतलब ही एल्गी होता है, तो फाइको और बायो का मतलब लाइफ, तो लाइफ से एसोसिएटेड है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सो लाइकेन की हम बात कर रहे थे। लाइकेन जैसा कि हमने देखा कि एल्गी और इसके साथ ही फंजाई का जो है हमें एक तरीके से कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म ये देखने को मिलते हैं जो आपस में म्यूचुअलिस्टिक रहते हैं। मतलब लाइकेन के केस में दोनों ही जीवों को फायदा है, एल्गी को भी और फंजाई को भी। तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ही ली, दो कंपोनेंट है एल्गी और फंजाई, और दोनों ही जो है म्यूचुअलिस्टिक में है, फायदे में है, या इसके लिए हम सिम्बायोटिक वर्ड यूज करते हैं। दोनों का ही मतलब सेम है, आप दोनों वर्ड ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम में कई बार सिम्बायोटिक देते हैं, कई बार म्यूचुअलिस्टिक देते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोनों ही टर्म्स। वैसे तो नाम से ही स्पष्ट है बट ठीक है। इसके बाद माइकोबायोंट के बारे में हमने बात करी कि माइको का मतलब क्या होता है, वो पार्ट बेसिकली वो फंगस का पार्ट है, फंगल कंपोनेंट है किसका, लाइकेन का, जो कि एल्गी को प्रोटेक्शन देता है। ऑब्वियस ही बात है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो इमेज है हमने कई बार देखा है पेड़ों में ऐसी इस तरीके के जो देखने को मिलते हैं जीव, असल में ये कुछ नहीं है, लाइकेन्स हैं, ठीक है, लाइकेन्स है, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इवन आप इसकी खासियत देखिए दोस्तों कि ये एयर पॉल्यूशन का भी इंडिकेटर है। हमें पता चलता है कि हवा में कितनी पॉल्यूशन है, इसके आधार पर हम लाइकेन से देख करके, लाइकेन के स्टडी करके बता सकते हैं। अच्छा ये कैसे, वो देखते हैं। तो लाइकेन बायो इंडिकेटर कैसे हैं, कैसे हमें बताते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह की जो पॉल्यूशन है वो कैसी है। तो असल में क्या होता है कि जो एटमोस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हो गए या बाकी सारी जो और भी जो गैसेज हो गए, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन्हें ये एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये आपस में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि इस जगह की एयर पॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एयर पॉल्यूशन को देखने का इंडिकेटर एक तरीके से कौन है, तो लाइकेन है। अच्छा ये भी हम देखते हैं कि कई बार जो पुरानी इमारतें हैं उनमें भी हमें लाइकेन्स देखने को मिलते हैं जिससे उनकी शोभा ऑब्वियसली ख़राब हो जाती है और ये डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। इवन पेड़ों में भी देखते हैं, बहुत सारे जगहों पे हम देखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज़ केवल लकड़ी में ही देखने को मिलेंगे, इमारतों वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, और ये यूपीएससी का ही सवाल है। हाँ दोस्तों, इवन जो लिटमस होता है, ठीक है, लिटमस पेपर जिसका इस्तेमाल पीएच वैल्यू पता करने के लिए किया जाता है, ये भी लाइकेन से ही प्राप्त किया जाता है। खैर हम अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो एल्गल कंपोनेंट पूछा गया तो आंसर है इसका फाइकोबायोंट। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। हाँ, अगर हमसे एल्गी कंपोनेंट की बजाय फंजाई वाला कंपोनेंट पूछा जाता तब आंसर क्या होता, ऑब्वियस सी बात है माइकोबायोंट। माइको का मतलब ही फंजाई होता है। अच्छा प्रायोन और सिम्बायोंट भी देख लेते हैं क्योंकि हम होलिस्टिक डिस्कशन कर रहे हैं, बाकी ऑप्शंस की स्टडी करना भी जरूरी है।
हाँ, एक बात और बता दूं कि ये सारी पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अबाउट सेक्शन में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, दोनों जगह लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और मैं सारी पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रायन की। तो प्रायन क्या है? बेसिकली एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है, और ये ब्रेन सेल्स में हमें देखने को मिलता है। तो होता क्या है, एक तरीके से ये डिजीज का रूप ले लेता है कई बार, और ये जैसे इन्फेक्टेड मीट प्रोडक्ट्स वगैरह इन सबको कंज्यूम करने के बाद ये देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता कई बार ऑप्शन से भी हमने देखा है कि क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं। सिम्बायोंट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि सिम्बायोसिस वाली बात है, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का पार्ट है वो तो सिम्बायोंट है। जैसे एल्गी, ये भी एक सिम्बायोंट है। क्यों? क्योंकि सिम्बायोसिस में भाग ले रहा है। फंजाई भी एक सिम्बायोसिस है, सिम्बायोटिक है। क्यों? क्योंकि ये भी सिम्बायोसिस में भाग ले रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, तो यही आपसे सिंपली पूछा गया लाइकेंस जो है किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। अब ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके लिया है, आप देख पाए कि ये जो क्वेश्चन है ये 2014 में पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। बट ये पार्ट क्वेश्चन में जो ये पूछा गया है आपसे, इसका जो आंसर होगा, इस आंसर की इंफॉर्मेशन इन्होंने क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दी है। तो इससे क्या साबित होता है कि यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रही, कई बार कर भी रही है, बट मैं जो बात यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो ये समझें कि इस टॉपिक से अगर दोबारा क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नो डाउट टफ है। क्यों टफ है? भले ही हमने वर्ड एसोसिएशन करा या जो भी करा, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत टफ लगते हैं अगर आपने पहले से ना कवर कर रखा हो और या फिर आपका बायो में बैकग्राउंड ना हो। बट अगर हम इसकी एनालिसिस कर रहे हैं, अगर हमने सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन करा है, तो हमारा ये काम है कि हम दोनों कंपोनेंट को डीप में थोड़ा जाकर के पढ़ें कि एल्गाई और फंजाई का क्या इनमें रोल है, लाइकेन के और कौन कौन से एग्जाम्पल है। ये भी ज़रूरी है कि आप सीडीएस, ईपीएफओ, स्टेट पीएससी, इनके जो क्वेश्चन है एटलीस्ट उन्हें कवर करके जाएं। आपको उतना तो आइडिया लग ही जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। तो खैर ये तो अभी हमने डिस्कस करा, ये तो क्वेश्चन में ही मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए, तो आपसे क्या पूछा गया? आपसे ये पूछा गया कि एक बेयर रॉक है, यानी अगर कोई चट्टान है और उस चट्टान में किसी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिज्म वगैरह कोई भी कोलोनाइजेशन नहीं देखने को मिला, बिल्कुल बेयर रॉक है। इस बेयर रॉक में किस तरीके के जीव सबसे पहले कोलोनाइज करेंगे? तो असल में बात क्या है कि ये जो लाइकेन्स होते हैं ना, इन्हें अलग से कोई मिट्टी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है ग्रो करने के लिए। इस कारण से ये चट्टानों में भी, इवन इमारतों में भी ग्रो कर जाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? लाइकेन्स। अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे ईपीएफओ में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया है आपसे कि बेयर रॉक में सबसे पहले कौन कोलोनाइज करता है। आपसे ये पूछा गया है कि मोन्यूमेंट्स वगैरह में कोलोनाइज कौन करते हैं। तो यही बात है कि आप समझ के चले कि वैसा अगर सवाल दिख रहा है, जब हमने ये स्टडी कर ली है कि हाँ हमें वुड वगैरह में और सबसे पहले रॉक्स वगैरह में कोलोनाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो मोन्यूमेंट्स वगैरह में भी ये कोलोनाइज करते हैं। अब आते हैं सिविल सर्विसेज 2021 के क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को टफ लगा था। इवन मुझे याद है कि इतने ज़्यादा डिस्कशन हो रहे थे पेपर के बाद, 2021 वाले पेपर के बाद सभी लोग कह रहे थे कि हमने, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा मैं समझा दूं। सिंपली यही पूछा गया है। अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, बट क्वेश्चन में कई जरूरी बात मिस कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे जो मुझे जरूरी बात लगी, मोस्ट लाइकली। मोस्ट लाइकली का मतलब क्या होता है? प्रायः, ठीक है, हमेशा नहीं, प्रायः, ठीक है, अक्सर। तो आपसे ये पूछा गया है कि मिट्टी में बिना मिट्टी के, वैसे सरफेस में जो कि बिना मिट्टी के होते हैं, उन जगहों पे कौन कौन से जीव हमें जनरली देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे लोग पीएचडी करने लगे। उनको ये लगा कि हमने कई बार देखा है कि बिना मिट्टी के भी हम मशरूम उगा देते हैं, या कोई पर्टिकुलर इन्वेंशन, कई बार कई तरह की डिस्कवरीज वगैरह होती रहती हैं, तो वो उन चीज़ों पर चले जाते हैं। बट ये भी तो देखिए ना कि यूपीएससी आपसे ये पूछ रही है कि जनरली कौन सी बात देखने को मिलती है। क्या इस वर्ड का महत्व तो नहीं है सवाल में? ऑब्वियसली है। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि आप जनरल अंडरस्टैंडिंग लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बहुत सारे सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि जब आप बहुत डेप्थ में चले जाते हैं, बिल्कुल बाल की खाल वाली सिचुएशन, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आंसर जनरली हम गलत टिक करके आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें। खैर, इसके डिस्कशन की हम बात करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने इमेज में भी देखा है, ठीक है, लाइकेन के बारे में खुद यूपीएससी ने भी पूछ रखा है कि बेयर रॉक वगैरह में सक्सेशन देखने को मिलता है लाइकेन का। लाइकेन तो हमारे आंसर में आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद ये चीज़ हमने एनालाइज कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि मोसेस क्या है, और क्या ये क्वेश्चन एनसीईआरटी स्टैंडर्ड सोर्सेज में है, या फिर जैसे ये टफ क्वेश्चन है इन्हें स्किप कर देना चाहिए।
तो लाइकेन के बारे में तो हमने बात करी, बट मोसेस के बारे में हम ब्रीफ में बात करते हैं। ब्रीफ में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ाई है ऑलरेडी। सिविल सर्विसेज 2021 की एनालिसिस आप जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक है। एक एक चीज़ पर मैंने डेप्थ में पढ़ाया और इससे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है। खैर, मोसेस की हम बात कर रहे थे, तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इनमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, लेकिन इनके ट्रू रूट्स नहीं होते। तो बिना रूट्स के भी हम देखते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। जब रूट्स ही नहीं है तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे? तो ये सकअप करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और इस कारण से हम देखते हैं कि जो मोसेस हैं ये भी बिना सॉइल के सर्वाइव कर सकते हैं। तो नो मैटर की, हाँ, ऑफिशियल आंसर क्या? ऑब्वियसली ऑफिशियल आंसर है ऑप्शन सी। इससे यही साबित होता है कि जब भी आप यूपीएससी के मतलब सिविल सर्विसेज के पेपर में अटेम्प्ट करें, या सीडीएस किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के, इवन स्टेट पीएससीज में भी ये बात लागू होती है, हर एक एग्जाम में लागू होती है कि आप ये समझें कि क्वेश्चन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा अगर हम डेप्थ में चले जाते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं कि इसके कारण ये हुआ, फिर उसके कारण वो हुआ, या हमने ऐसा देखा था, तो फिर जो है आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही बात है कि जब हम सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, सभी लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं, वन सेकेंड, लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं और हम पढ़ते हैं कि हाँ बेयर रॉक की बात की जा रही है, तो हम थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि ये बेयर रॉक में हो रहे हैं, यानी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इस तरीके के क्वेश्चन फिर हम टैकल कर पाएँ जो आगे हमसे पूछे गए हैं। कौन सा क्वेश्चन है? ये सिविल सर्विसेज 2021 वाला। दोस्तों, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो आज मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, बट ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थीम पे बेस्ड है। आपसे क्या पूछा गया है कि जो ह्यूमस है इसके डिग्रेडेशन की जो प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और इससे लास्ट में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। यूट्रोफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है, ह्यूमिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन है। सबसे पहले तो समझते हैं कि ह्यूमस का मतलब क्या होता है। हालांकि बहुत लोगों को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। ह्यूमस मतलब होता है खाद, यानी वैसा सब्सटेंस जो कि डेड लीव्स और प्लांट से बनता है, यानी मृत पौधे, जो पेड़ पत्ते, जो पौधे हैं, पौधे के जब पेड़ पत्ते गिर जाते हैं ज़मीनों में, तो ये जो सूख करके जो सब्सटेंस बनता है बेसिकली डेड लीव्स का, वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो? ह्यूमस। नाउ आगे बात करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने से पहले हम जो चैप्टर 14 है क्लास 12 बायो का, इकोसिस्टम, सभी लोग सजेस्ट करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने का, मैंने भी बताया है सिविल सर्विसेज के एनालिसिस के टाइम पे। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो डिकम्पोजिशन के बारे में समझाया गया है कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो ब्रीफ में बात कर लेते हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन क्या होता है। अर्थवर्म के बारे में हम सबको पता है, अर्थवर्म मतलब केचुए। इन्हें किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का दोस्त कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मिट्टियों में जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर का मतलब जो मिनरल्स में नहीं ब्रेक डाउन हुए हैं, ठीक है, तो इसे तोड़ने का काम करते हैं ये अर्थवर्म। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर्स हैं इन्हें ब्रेक डाउन करने का काम, ठीक है, इवन मिट्टियों को लूज करने का, क्योंकि मिट्टियां आपस में कई बार जुड़ी रहती हैं, इससे इनके मिनरल्स बाहर नहीं आ पाते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इवन क्रॉप के फास्ट ग्रो के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि क्रॉप जो है अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियस सी बात है मिट्टियों से लेंगे, तो ये मिट्टियों को काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और मिट्टियों के कारण किसानों की मदद होती है। तो ये जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स मतलब जो अर्थवर्म वगैरह हैं और ऐसे कई सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, और ये कहलाती है डिकम्पोजिशन। दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यहाँ मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए, क्योंकि कई सारे टर्म्स आपके सामने आएंगे और आप शायद इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी हमने क्या बात करी कि कुछ जो जीव होते हैं मिट्टियों में, जैसे अर्थवर्म वगैरह, ये कॉम्प्लेक्स मैटर को तोड़ने का काम करते हैं और ये प्रोसेस कहलाती है डिकम्पोजिशन। अब कई बार हम देखते हैं कि जो लीव्स हैं, जो बार्क फ्लावर्स, मतलब कुल मिलाकर के वही है, जो पत्ते वगैरह हैं, ये इनमें डेट्रिटस होता है। डेट्रिटस मतलब वो पार्ट जो डिकम्पोज होगा, टूटेगा। आई होप आप डेट्रिटस का मतलब समझ गए। अब डेट्रीवोर्स का मतलब समझते हैं। डेट्रीवोर्स का मतलब वैसे जीव जो इस डेट्रिटस मतलब जो पत्ते, जो पेड़ पौधों के पत्ते जो गिर रहे हैं, इन पत्तों को जो छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, वो जीव कहलाते हैं डेट्रीवोर्स। अब ये प्रोसेस जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की, ये कहलाती है फ्रेगमेंटेशन। नाम से स्पष्ट है ना, फ्रेगमेंट हो रही है चीजें। अब आगे एक और वर्ड आपके सामने आएगा, लीचिंग। ये हमने ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया, निक्षालन होता है इसका मतलब।
बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। देखिए क्या हो रहा है, हमने सॉइल प्रोफाइल के टाइम पे ये डिस्कस किया था। मान लीजिए ये लेट सपोज सॉइल की लेयर है। अब इसमें जो मिनरल्स हैं वो नीचे की ओर निक्षालित होते हैं, ठीक है, यही होता है लीचिंग। ब्रीफ में मैंने समझाया, और भी कई सारे इसके अंदर के मैकेनिज्म्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब आगे एक और वर्ड है कैटाबोलिज्म, ये भी समझ लेते हैं, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो जो बैक्टीरिया और जो फंगल एंजाइम्स हैं ये इन डेट्रिटस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ते हैं। फिर से मैं समझाता हूँ। हाँ, तो हमने क्या देखा कि जो पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह हैं उनमें डेट्रिटस होता है जो कि डिकम्पोज होने वाला पार्ट रहता है। इसे डिकम्पोज करने का काम डेट्रीवोर्स करते हैं। ये जो डेट्रीवोर्स हैं, ये डेट्रीवोर्स जब इन छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज कर देते हैं, तो इसके बाद ये जमीन में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये नीचे की ओर जाते हैं, जो कि लीचिंग कहलाता है। अब मिट्टियों में जो बैक्टीरिया और जो फंजाई है ये इसी डेट्रिटस को, जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ है डेट्रीवोर्स के द्वारा, इसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है कैटाबोलिज्म। दोस्तों एक टर्म और समझते हैं, ह्यूमिफिकेशन। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। जो ह्यूमस बनता है ना, उस प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। इसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ह्यूमस का मतलब समझा दिया। ह्यूमस का मतलब जो पेड़ पौधे सड़ गल के हो जाते हैं, ठीक है, वो ह्यूमस कहलाता है, खाद कहते हैं इसे। तो ये है ह्यूमस। अब साफ तौर से हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये पेड़ पौधे के पत्ते रहे होंगे, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होंगी, ऑब्वियस सी बात है, बट हम सिंप्लीफिकेशन समझने के लिए आसान भाषा में केवल पत्ते की बात कर रहे हैं। अब ये जो पत्ते हैं ये टूट करके, अभी हमने देखा ये प्रोसेस डेट्रीवोर्स वगैरह का बहुत बड़ा हाथ है, ह्यूमस में बदले। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ह्यूमस फर्दर ब्रेक डाउन होता है, क्या ये आगे टूटता है? तो इसका जवाब है हाँ। और समझते हैं इसे। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। यानी ये जो ह्यूमस है ये आगे चल के कुछ बैक्टीरियाज वगैरह, माइक्रोब्स मतलब छोटे जीवों के द्वारा डिग्रेड होते हैं, टूटते हैं, और इसके बाद इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स निकलता है। ये जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं यही प्रोसेस कहलाती है मिनरलाइजेशन। नाम से समझिए, मिनरल निकल रही है, मिनरल्स, ठीक है। आई नो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, इसलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं। डिकम्पोजिशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हो जाती है। इवन अगर पत्ते यहाँ पे रखे हुए हैं, एक दो दिन के बाद जो इनकी हालत हो जाती है, जो लिटिल ब्रेकडाउन होता है, ये भी डिकम्पोजिशन का ही पार्ट है। मिनरलाइजेशन क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन, यानी कंप्लीट जो पत्ते हैं वो बिल्कुल उनकी हालत खराब हो गई है, एक दो वीक हो गए हैं, इसके बाद ये मिनरलाइजेशन की प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन जैसा कि हमने देखा, ह्यूमस जब बनता है तो इसे हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और जो ह्यूमस है ये वैसा सब्सटेंस है जो कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा डिकम्पोज होता है। वही सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस करी हैं। तो मतलब बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। अगर आपसे यहाँ पे डायरेक्टली पूछा जाता, हाँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन सोच रहे हैं, आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। ह्यूमस की फर्दर डिग्रेडेशन है, ह्यूमस का फॉर्मेशन कहलाता है ह्यूमिफिकेशन, डिग्रेडेशन थोड़ी। ह्यूमस जब बनता है ना वो है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस जब टूटता है और मिनरल्स में बढ़ जाता है वो होता है मिनरलाइजेशन। आंसर इज बी। तो ये टर्म नहीं पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। यूट्रोफिकेशन वगैरह बहुत कॉमन टर्म है, पहले कई बार पूछे गए हैं, तो उन टर्म्स को हम सेपरेट में डिस्कस करना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।